पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया और यहां सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को भी सम्मानित करने का काम किया गया। यह तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं। यहां मुख्य अतिथि की भूमिका में ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति व सदर विधायक ठाकुर जयवीर सिंह ने ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी। उनके साथ जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की मौजूदगी भी देखने को मिली। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की ओर से यहां मौजूद सभी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को देश की अखंडता को लेकर शपथ भी दिलाई गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। देश की अखंडता की शपथ में स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेते दिखाई दिए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने पूरे देश में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी को पंच प्राण शपथ दिलाई, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। शपथ के बाद यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों और सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं पूरे वर्ष भर पुलिस विभाग में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों का सम्मान भी किया गया, जिसमें निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल सभी शामिल थे। बारी बारी से सभी को प्रशिक्षित पत्र देकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ठाकुर जयवीर सिंह के साथ जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा यहाँ सभी को संबोधित करते हुए सभी के बेहतर भविष्य की कामना की गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री की ओर से वृक्षारोपण भी किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कैबिनेट मंत्री की ओर से वृक्षारोपण किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस लाइन पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। 75वां स्वाधीनता दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाने का काम कर रहा है, और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने देखा होगा कि 2022 में जब से हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव काल 25 साल का एक पंच प्रण के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा तय किया गया है, पंच प्रण भी लिया गया है। उसमें एक हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है कि 2047 तक आज़ादी के इन 25 अमृत महोत्सव काल के 25 वर्षों में हम देश को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का काम करेंगे। हम दुनिया की बड़ी सामरिक शक्ति बनेंगे। हम जो भारत था विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु पुनः बने, भारत सोने की चिड़िया पुनः बने, इस उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम अपेक्षा करेंगे कि हर व्यक्ति, जो हम लोगों का 25 साल का संपर्क है, जिसमें 2 साल पूरे हो चुके हैं, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनेता हों, किसान हो, मजदूर हो, प्रशासनिक अधिकारी हों, सेना के लोग हों, वैज्ञानिक हों, व्यापारी हों, उद्योगपति हों, जिस क्षेत्र में भी जो काम कर रहा हो, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सारे लोग मिलकर के देश की बेहतरी के लिए बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना सांप्रदायिक भेदभाव के, बिना किसी मजहबी भेदभाव के, बिना अन्य भेदभाव और आंतरिक कलह के बिना सारे लोग राष्ट्र हित में अपने अपने दायित्व का निर्वहन करना शुरू कर देंगे, तो कोई कारण नहीं कि हम 2047 तक इस संकल्प को पूरा करने में पीछे रह जाएं। निश्चित रूप से भारत अपने संकल्प को पूरा करेगा, और आज़ादी के मतवाले जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने का काम किया, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चूमने का काम किया, ऐसे महान सेनानियों के प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनकी आत्मा को तभी प्रसन्नता होगी जब उनके मनसा के अनुरूप एक सोने की चिड़िया भारत होगा, विकसित भारत होगा, और सारे मतभेदों को भूल करके राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए सारे लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, न तो अभी कोई चुनाव है और न कोई ऐसा कार्ड है। अखिलेश जी ने ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि यदि अपराधी है तो उसको संरक्षण देना बंद कर दें। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भी आरोप लगा रही है, या आम जनता जो आरोप लगा रही है, या सरकार ने और प्रशासन ने जो तथ्य पाए हैं उसके आधार पर प्रामाणिक है कि अयोध्या का मामला हो या कन्नौज का मामला हो, दोनों मामलों में प्रामाणिक तौर पर सिद्ध हुआ है कि इस तरह की जघन्य अपराध करने वाले समाजवादी पार्टी के नज़दीकी लोग, जो डिम्पल जी जब रहीं तो उनकी नज़दीक उनका पूरा रहा, बल्कि मिनी चीफ मिनिस्टर उनको कहा जाता रहा, ऐसे लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अखिलेश जी को पहली आवाज़ देनी चाहिए कि कठोर कार्रवाई की जाए।
पहली आवाज़ देनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बहुत कसरत करने की इसलिए ज़रूरत है कि समाजवादी पार्टी पर पहले से ही एक आरोप पूरे देश दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। ये पहले से लोगों के जहन में है, दिलो दिमाग में है। इससे यदि उन्हें उभरना है तो निश्चित रूप से अपराधियों से अलग होकर के काम करेंगे। तो अखिलेश जी को यही मेरी नेक सलाह है। मंत्री यादव ने ट्वीट किया है कि यादव और मुस्लिम जो अधिकारी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी नौकरी से हटा रही है। देखिए, आपने देखा अभी 2 ही दिन पहले जब हम लोगों ने 1036 नियुक्ति पत्र अभी लोक भवन में बांटे थे 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से, उसमें भी डंके की चोट कहा गया कि पिछले 7 साल में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है BC का उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग को नौकरियां देने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर का इसके सापेक्ष अगर अध्ययन करेंगे तो 12 से 17 के बीच में जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मात्र 23% बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षित देने का काम किया गया था। उसके सापेक्ष हम लोगों ने करीब 1.5 गुना ज़्यादा है, जो उनका 27% है उससे कहीं अधिक ज़्यादा आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरियों में समाहित करने का, भर्ती करने का काम किया है। ये प्रामाणिक तथ्य ही इंगित करता है कि वास्तविक हर समाज का शुभचिंतक कौन है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात धर्म की राजनीति नहीं करती। जो योग्य है, जो क्षमतावान है वो आएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि जब एक उत्तर प्रदेश के लोकसभा आयोग का अध्यक्ष बनाने का काम तो मैनपुरी का ही चिरपरिचित एक अपराधी था, शिक्षा माफिया था, उसी को बनाने का काम होगा तो सारे के सारे पद एक जात विशेष को दे करके जो किया जाता था वो नहीं हो सकता। पहले की भर्तियों में जिस तरीके से चाचा और भतीजों की दुकान चालू होकर के मनमाने तरीके से होती थी वो नहीं होने दिया जाएगा। योग्यता, दक्षता, क्षमता के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के जो भी सक्षम हैं, जो नौकरी के योग्य हैं, जो फिर जिस पद पे चयन के योग्य हैं उनको देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। मंत्री, बंगाल में एक डॉक्टर की हत्या लगातार देखिए, निश्चित रूप से कष्टदायी और दुखद घटना थी, बहुत ही कष्टदायी। और बंगाल की स्थितियाँ इस मामले में वैसे भी उनका जो ट्रैक है उस सरकार का निश्चित रूप से संदिग्ध रहा है। इसी का परिणाम है कि बड़ी जघन्य घटना हुई, लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने उस मामले में CBI जांच के आदेश कर दिए हैं तो मुझे लगता है अब न्याय होगा, सारे तथ्य सामने आएंगे, जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं आएंगे। प्रदेश सरकार को सहयोग करने के लिए भारत सरकार साथ खड़ी है ताकि वहाँ लोगों को किसी भी तरह का कष्ट न हो और धर्म जात के आधार पर जो जिस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का राजनीतिक आधार पर काम हो रहा है वो रुके बंगाल में। इसके लिए हम लोग वहाँ CBI को भी मदद करेंगे, न्याय को मदद करेंगे, वहाँ प्रशासन को भी पूरी तरह सचेत रहने के लिए करेंगे।